एब्सेंस ऑफ एविडेंस इज नॉट एविडेंस ऑफ एब्सेंस। यानी कि अगर आज हम किसी चीज को प्रूव नहीं कर सकते, भले वो एग्जिस्ट करती हो ना करती हो, लेकिन फ्यूचर में हो सकता है कि हम उसका उसका प्रूफ दे सके, हम उसको प्रूव कर सके। तो उसका मतलब ये नहीं है कि अगर हमारे पास उसका एविडेंस आज नहीं है तो वो चीज झूठी है, गलत एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग। ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आप लोगों को डेफिनेटली इंटरस्टेलर फिल्म याद होगी, जहां पे हम ये देखते हैं कि कूपर ब्लैक होल में गिरता है एंड वहां पे वो पहुंचता है फिफ्थ डायमेंशन में, जहां पे वो अपनी बेटी मर्फ से बात कर पाता है। फिफ्थ डायमेंशन को यहाँ पे टाइम बताया गया है। या फिर हम अब उस इतने आगे निकल चुके हैं कि हम टाइम को भी कंट्रोल कर सकते हैं, टाइम को मैनिपुलेट कर सकते हैं। फोर्थ डायमेंशन एक्चुअली टाइम है, और फिफ्थ डायमेंशन में हम बहुत सारी चीजों को मैनिपुलेट कर सकते हैं और टाइम का खेल सकते हैं। इनफैक्ट आइंस्टाइन्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने जो हमारा अभी करंट वर्ल्ड है काफी ज्यादा इम्पैक्ट किया है। आइंस्टाइन ऐसा मानते थे, अल्बर्ट आइंस्टाइन ऐसा मानते थे कि जो फोर्थ डायमेंशन है ना हमारे यूनिवर्स का, वो टाइम ही है। ठीक है, विच वॉर्प्स ग्रेविटी या फिर स्पेस टाइम। तो फोर्थ डायमेंशन टाइम है। अब टाइम की कमाल की बात यह है कि वो हर जगह अलग अलग काम करता है। मैंने आपको कई बार बोला भी है कि अगर आप ब्लैक होल में हैं तो वहां पे टाइम अलग तरीके से काम करेगा, अर्थ पे है तो टाइम अलग तरीके से काम करेगा। ब्लैक होल बहुत ज्यादा डीप है, ग्रेविटी बहुत ज्यादा है, तो मे बी टाइम वहां पे जल्दी बीतेगा, अर्थ पे लेट बीतेगा, या फिर रिलेटिवली वहां पे टाइम स्लो हो जाएगा और अर्थ पे टाइम जल्दी बीतेगा। एक्चुअली कहते ऐसे हैं कि जो जितनी चीज ब्लैक होल के पास होगी उतना ही वहां पे टाइम स्लो होगा अर्थ पे, और जितना ब्लैक होल दूर होगा उतना वहां पे टाइम तेज बीतेगा। मतलब जैसे अगर आप लोग इंटरस्टेलर फिल्म में याद भी होगा, जब वो मिलर्स प्लैनेट पे पहुंचते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग मिलर्स प्लैनेट था उसका नाम, वहां पे 1 साल और 1 घंटा अर्थ के 7 ईयर्स के बराबर था, क्योंकि वो ब्लैक होल के पास थे। आप ब्लैक होल के पास हैं तो वहां पे टाइम स्लो बीतेगा, वहां पे 1 घंटा होगा अर्थ के 7 साल के बराबर। मतलब आपने वहां पे 2 घंटे बीते तो आप 14 साल आपने निकाल दिया अर्थ के, 14 साल से 2 घंटे में। हो भी सकता है कि कुछ ऐसे भी प्लैनेट्स हो जो कि अर्थ से बहुत ज्यादा दूर है, वहां पे टाइम और भी जल्दी बीत रहा हो। मतलब जैसे आप और मैं बात कर रहे हैं इस 1 घंटे में, हो सकता है कि 1 घंटे में वहां पे 10 साल, 20 साल, 100 साल बीत जाए। तो ये फोर्थ डायमेंशन माना गया। वैसे मैं आपको आसान भाषा में समझाना शुरू करता हूँ। तो देखिए 1D 2D 3D तक समझना काफी आसान है, फिर भी मैं इजी तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। 1D हो गया इधर से इधर जाना, एक डॉट आपने बनाया, डॉट, ठीक है, ये हो गया, यहां से शुरू कर यहाँ के, ये पेन हो गया ना, मान लीजिए आपने यहां से शुरू किया, यहाँ पे पहुंच गए, ये 1D हो गया, 1 डायमेंशनल। ठीक है, ये 1 डायमेंशनल हो गया। या फिर जैसे ये माइक है मेरा, ये इसका जो लोअर पार्ट है या फिर जो अपर पार्ट है, ये 1 डायमेंशनल हो गया। ओके, अब मैं इसको ऐसा कर दिया तो अब ये 1 डायमेंशनल है। अब आपको जिस तरीके से को देखेंगे वो उसकी हाइट बन जाएगी। अगर आप इसको ऐसा कर रहे हैं तो उसकी हाइट ये है, आप इसको ऐसे अगर इसको मान रहे हैं तो उसकी हाइट ये है, परसीव जिस तरीके से। बट हम इसी को ऑल्टीट्यूड मानेंगे, इसी को हाइट मानेंगे, बिकॉज ये इसकी लेंथ है। तो एक्स और वाई एक्सिस हमारे पास आ गए। ठीक है, यहाँ पे हो गया, ये जो एक्सिस है ये लेंथ हो गई, इसकी ऊंचाई कितनी है, ये लगभग लगभग कुछ 4 साढ़े 4 इंच का होगा, ये इसकी लेंथ हो गई। और ये लगभग लगभग कुछ 1.5 इंच से 2 इंच के बीच की इसकी विड्थ है। एक्स और वाई लेंथ और विड्थ यहाँ पे मौजूद है, तो ये हो गया 2D। 3D क्या होगा, जो Z एक्सिस भी होगा जिसका, यानी कि Z एक्सिस भी होगा। जैसे ये है, ये क्यूब है, इसका लेंथ भी है और विड्थ भी है और एक डेप्थ भी है ना, इसकी डेप्थ भी है। ये 3D है, ये जो क्यूब है ये 3D है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और Z एक्सिस क्या होगा, इसकी डेप्थ। अक्सर हम डायगोनल तरीके से दिखाते हैं एक मैप पे, एक ग्राफ पेपर पे, समझाने के लिए, आसान भाषा में समझाने के लिए। 3D एक्सिस जो हम वर्ल्ड में जी रहे हैं, जिसमें मैं हूं, आप हैं, टच कर सकते हैं, एक ये 3D वर्ल्ड है। हम 3D वर्ल्ड को ही परसीव कर सकते हैं। स्टीफन हॉकिंग कहते थे कि 4D वर्ल्ड समझना काफी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन अगर 4D वर्ल्ड तक हम पहुंच गए, हमने समझना शुरू कर दिया, तो मे बी हम ब्लैक होल का और काफी सारे यूनिवर्स को हम समझ पाएंगे, हायर डायमेंशंस के बारे में जान पाएंगे। एज ऑफ नाउ मैथ्स और फिजिक्स ये कहते हैं कि 4th डायमेंशन एग्जिस्ट करता है। मैं समझाना शुरू करता हूँ उसके बारे में। 4th डायमेंशन एग्जिस्ट करता है मैथ्स और फिजिक्स के थ्रू। जैसे टेसरैक्ट है ना, वो एक तरीका है समझने के लिए कि 4th डायमेंशन कैसा दिखेगा। ओके, बट यहाँ पे टाइम भी एक 4th डायमेंशन, अलग अलग परसेप्शन है, लेकिन एज ऑफ नाउ हम समझते हैं टेसरैक्ट एक 4D का एक
पार्ट 4D कैसे होगा, टेसरैक्ट जैसे होगा। आप जस्ट गूगल पे इमेज देख सकते हैं। हाँ, तो मैथ्स और फिजिक्स प्रूव करते हैं कि और डायमेंशंस एग्जिस्ट करते हैं, हायर डायमेंशंस एग्जिस्ट कर सकते हैं, 4, 5। इनफैक्ट जो स्ट्रिंग थ्योरी है ना, वो सजेस्ट करता है कि अप टू 11 डायमेंशंस एग्जिस्ट करते हैं। और मे बी यही वो डायमेंशंस हैं जहाँ पे जो एक दूसरा रेल्म है, जहाँ पे मे बी एलियंस रहते हैं या फिर क्रिएटर रहते हैं, हमारे ऊपर वाले रहते हैं, ईश्वर रहते हैं, या फिर जहाँ पे भी सोल्स जाती हैं। लेकिन हम इतने भी एडवांस नहीं उस डायमेंशन को समझने के लिए, लेकिन फिर भी मैथ्स फिजिक्स कहता है कि हाँ एग्जिस्ट कर सकते हैं। स्ट्रिंग थ्योरी 11 डायमेंशन तक। मान लीजिए एक मछली है, ठीक है, मछली पानी में तैरती है, तो उसी के लिए वही वर्ल्ड है। मान लीजिए एक मछली जो है वो एक 2D वर्ल्ड में रहती है, लेकिन वो जैसे बाहर आएगी तो उसको पता चलेगा एक और वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है। मछली को नहीं पता ना कि पानी के बाहर भी एक दुनिया है, बट एग्जिस्ट करते हैं हम, राइट। तो मछली के लिए बाहर निकलना मान लीजिए हो गया उसके लिए 4D वर्ल्ड, मतलब हमारे पर्सपेक्टिव से। जैसे हम अपने दुनिया में रह रहे हैं, लेकिन इसके बाहर भी एक चीज एग्जिस्ट कर सकती है, वो होगा 4D वर्ल्ड। इंटरस्टेलर फिल्म में बताया कि जो 5th डायमेंशन है वो ह्यूमंस ने ही बनाया है, जिसमें बार बार बोले गए दे क्रिएटेड दिस एडवांस सिविलाइजेशन। एडवांस ह्यूमंस ने समहाउ यहाँ पे टाइम को मैनिपुलेट करके ऐसी सिचुएशंस क्रिएट कर दी, ऐसे टेसरैक्ट्स बना दिए, 5th डायमेंशन बना दिया जहाँ पे टाइम के साथ मैनिपुलेट किया जाता है। और कूपर डिस्पाइट बीइंग इन अ डिफरेंट जोन, डिफरेंट रेल्म, वो अपनी बेटी के साथ कम्युनिकेट कर पा रहा था, जो कि अब उसकी बेटी मे बी उसी की एज की थी या फिर उससे भी ज़्यादा एज में होने लग गई थी। लेकिन स्टिल वो 9 साल की मर्व से 8 साल की जो बच्ची थी, 8 या 9 साल की जो मर्व थी उसकी बेटी, उससे कांटेक्ट कर पा रहा था। और वो अर्थ यूनिवर्स में नहीं, वो अलग ही जगह है, फिर भी अपनी बेटी से कांटेक्ट कर पा रहा था, मैनिपुलेट कर पा रहा था वो। ये 5th डायमेंशन। बट कमिंग बैक टू 4th डायमेंशन, और आसान तरीके से आपको समझाना शुरू करता हूँ 4th डायमेंशन को। मान लीजिए ये क्यूब है ना, ये 3D ऑब्जेक्ट है, इसकी जब शैडो पड़ेगी वो 2D होगी, है ना। शैडो तो 2D होती है, इसकी कहीं पे पड़ रही है शैडो नहीं, ठीक है, बट समझ सकते हैं, राइट। आगे किसी की शैडो पड़ रही है, जैसे ये मेरी भी शैडो पड़ रही है, मैं तो 3D ऑब्जेक्ट हूँ ना, 3D हूँ मैं, तो मेरी शैडो पड़ रही है पीछे, तो वो 2D है, उसका कोई 3rd डायमेंशन नहीं है। बट मान लीजिए अगर 4D ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करता है, तो उसकी शैडो होगी वो 3D होगी। इमेजिन करना इम्पॉसिबल है, फिक्शनल चीज है, बट थ्योरी है। हो सकता है कि अगर 3D ऑब्जेक्ट की 2D शैडो पड़ती है, तो क्या 4D ऑब्जेक्ट की 3D शैडो पड़ती है? क्या मे बी हम उसको ऐसे ही देखेंगे? फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने हेलोग्राफिक इमेजेस देखी होंगी, वो तो एग्जिस्ट नहीं करती ना, वो काइंड ऑफ समझ लीजिए कोई शैडो है, बस इमेजिन करिए वो शैडो है, तो 3D शैडोज है वो। जैसे आपने आयरन मैन फिल्म में देखा होगा, वे जितनी भी साइंस फिक्शन फिल्म्स हैं, या फिर अगर आपका बुर्ज खलीफा गए हो तो वहाँ पे ना आपको हेलोग्राफिक इमेजेस देखने को मिलेंगी, तो वो ऐसा समझिए वो 3D है 4D पर्सपेक्टिव से, वैसी शैडो क्रिएट होगी। तो 4 डायमेंशनल, अगर हम फिलोसफिकल वे में बात करें, या फिर अब ये दिस कुड बी रियल, एक्चुअली 4 डायमेंशन में मे बी है एक अपर रेल्म है, जहाँ पे 5th डायमेंशन एक अपर रेल्म है, जहाँ पे जो क्रिएटर हैं या फिर एलियंस है, फिर मे बी सोल्स जाती हैं, और अप टू 11 डायमेंशंस स्ट्रिंग थ्योरी सजेस्ट करती है, हो सकता है। एज ऑफ नाउ 4th डायमेंशन टाइम है, ठीक है, टाइम है, जो कि हर जगह अलग तरीके से काम करेगा। और 5th डायमेंशन मूवी के अकॉर्डिंग एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप टाइम को मैनिपुलेट कर सकते हैं। मैथ्स फिजिक्स के कॉन्सेप्ट से हाइपर क्यूब्स या फिर टेसरैक्ट आप इमेजिन कर सकते हैं, आप देख सकते हैं इमेजेस, ऐसा 4D फिगर एग्जिस्ट करेगा, नहीं तो टाइम है, ठीक है, जो स्पेस टाइम को वॉर्प कर लेता है, दैट इज 4th डायमेंशन। और डायमेंशन अलग अलग जगह काम करते हैं। फिजिक्स के लॉज भी हमारे अर्थ के अलग होंगे, फिजिक्स के लॉज ब्लैक होल भी अलग होंगे, फिजिक्स के लॉज इनफैक्ट जुपिटर पे अलग होंगे, हर जगह अलग होंगे। यूनिवर्स के लॉज अलग अलग काम करते हैं हर चीज़ के लिए। 4 डायमेंशन एज ऑफ नाउ परसीव करना डिफिकल्ट है, लेकिन अगर हमने समझ लिया तो जैसे स्टीफन हॉकिंग से गए थे, मे बी हम बहुत सारी चीज़ों के राज जानने शुरू कर देंगे। बट वी आर वर्किंग ऑन इट, क्वांटम कंप्यूटर के थ्रू, क्वांटम मैकेनिक्स के थ्रू, एंड नाउ AI इज हेल्पिंग अस। AI आ रहा है, AI की वजह से हम और भी चीज़ें सीख पाएंगे, एंड मे बी अगर हम 4th डायमेंशन तक या 5th डायमेंशन तक हम पहुंच गए, तो मे बी एलियंस के साथ कॉन्टैक्ट करना ज़्यादा ईजी रहेगा, अगर वो हैं तो।
या फिर मे बी सोल्स के साथ। तो अभी तक इतनी भी फिलोसफिकल बातें चलती हैं, हैप्पीनेस मे बी आफ्टर डेथ, ये वो ऐसा होता है, इन्हें अभी तक साइंटिफिक प्रूफ नहीं माना गया है, इतना नहीं एग्जिस्ट करता है। बट जहाँ पे साइंस मिल जाएगा इन चीज़ों के साथ, तो ह्यूमंस ज़्यादा स्मार्ट होंगे, ज़्यादा बेहतर तरीके से हम इवॉल्व करेंगे और एवोल्यूशन बहुत बेटर हो जाएगा। आने वाले टाइम में हम प्रैक्टिकल तो होंगे ही, सारा साइंटिफिक दिमाग होगा, प्रूफ होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि विद टाइम ना हम और भी ज़्यादा इन चीज़ों में आगे बढ़ेंगे कि व्हाट हैपन्स आफ्टर दिस, व्हाट इज़ बियॉन्ड दैट। फिलोसफिकल चीज़ों में भी हम आएंगे आगे विद टाइम। और फिलोसफी अभी ज़रूरी भी है, बिकॉज एआई अगर आ रहा है, एडवांसमेंट हो रही है, तो वहाँ पे फिलोसफी की ज़रूरत पड़ेगी कि कैसे हम उनके इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं, एआई के ह्यूमंस का अलाइन कर सकते हैं। एक बार आखिरी बार फिर समझाने की कोशिश करता हूँ। ये हो गया 1D, और ये हो गया 2D, ये हो गया 3D। 1D जिसमें लेंथ है, 2D जिसमें x और y यानी कि लेंथ और विड्थ भी है, और 3D जिसमें XYZ या फिर XYZ एक्सिस है यानी कि उसमें डेप्थ भी है। ये 3D, हम 3D वर्ल्ड में जीते हैं, ये सबको 3D है। 4D टाइम है, लेकिन अगेन ये सिर्फ थ्योरी है। 4D टाइम है, और एग्जैक्ट 4 डायमेंशन अगर आपको देखना है मैथ्स और फिजिक्स से, तो टेसरैक्ट या फिर हाइपर क्यूब उसके एग्जाम्पल्स हैं। 5th डायमेंशन वो है जो कि इंटरस्टेलर फिल्म में दिखाया था, जहाँ पे हम टाइम को मैनिपुलेट कर सकते हैं, दैट इज 5th डायमेंशन। अगर सब कुछ हटा दिया जाए, या फिर इसके ऊपर भी कोई रेलम है, उसके ऊपर भी कुछ डायमेंशन है, सो मे बी ये वो डायमेंशन हैं जहाँ पे हमारे सुपीरियर बींग्स रहते हैं, एलियंस रहते हैं, या फिर हमारे क्रिएटर्स रहते हैं, या फिर मे बी फ्यूचर रहता है। एंड हो भी सकता है इसकी 4D ना हमारे सामने एग्जिस्ट करता हो, जैसे किसी को सोल्स दिखती है तो वो 4 डायमेंशन में जी रहे हैं, 5th डायमेंशन भी है, कोई मर गया है उसकी सोल दिख रही है, वो 4th या 5th डायमेंशन में होंगे। बस कभी कभी हमारे कुछ फ्यू सेकंड्स के लिए हमारे वो सेंसेस काम कर जाता है, हम कनेक्ट कर जाते हैं उनसे, और हम 4D 5D वाली चीज़ें देख पाते हैं, या 6D वाली चीज़ें देख पाते हैं। आई डोंट नो वो कौन से रेलम में है। इसलिए लोगों में भी भूत प्रेत दिखते हैं या आत्माएं दिखती हैं, क्योंकि अपने 4th 5th 6th डायमेंशन से कनेक्ट हो गए हैं। लेकिन सिंपल वर्ड्स, वी कैन नॉट सी 4D। हम आम जिंदगी में 4D नहीं देख सकते, हम वी आर लिविंग इन 3D वर्ल्ड। बट 4D 5D डेफिनेटली इन द कमिंग फ्यूचर, एटलीस्ट मुझे लगता है कि नेक्स्ट 100 ईयर्स में 4D तो हम अच्छे से समझ पाएंगे, 5D नहीं, 5D नहीं, बट 4D के बारे में तो पढ़ाई भी स्टार्ट हो जाएगी। 4D को समझना थोड़ा बेटर होगा। आपने ओपिनियंस मुझे जरूर शेयर करिए, क्या लगता है कि 4D या 5D टाइम है, टेसरैक्ट है, या फिर टाइम को मैनिपुलेट कर सकते हैं, फिर एक्चुअली कोई डिफरेंट रेल में जिसके बारे में अभी तक हमने सोचा नहीं है। मेरा नाम अभिनीत भारद्वाज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय।